प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके सन्मुख एक नए विषय को लेकर। आज का हमारा विषय जन्म कुंडली के द्वादश भाव के कारक ग्रह एवं उनका महत्व। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रत्येक भाव के एक या एक से अधिक कारक ग्रह होते हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी विषय हैं, सबका कोई न कोई कारक ग्रह होता है। फलित ज्योतिष में अति महत्वपूर्ण विषय आज का जो कार्यक्रम है, यदि हमने इसे ध्यान से देख लिया, समझ लिया, जान लिया, तो हम किसी भी जन्म कुंडली का सटीक फलादेश कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष में रुचि रखते हैं या फिर खुद की जन्म कुंडली खुद ही विश्लेषण करना चाहते हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आइए अपने विषय पर आते हैं। जब हम किसी भी जन्म कुंडली का फलादेश करते हैं, भाव विशेष का विचार करते हैं, तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भाव, भावेश, भाव कारक। भाव अर्थात इस जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं। इन खानों को ही भाव एवं घर की संज्ञा दी गई है। भावेश, जिस भाव में जो राशि होती है, उस राशि का अधिपति ही भावेश होता है, अर्थात उस भाव का स्वामी होता है। भाव कारक, आइए एक उदाहरण के माध्यम से सरल तरीके से इसको समझ लेते हैं। आखिर भाव, भावेश और भाव कारक होता क्या है और ये जन्म कुंडली में काम कैसे करते हैं। मान लीजिए घर का मालिक और घर का चौकीदार, भाव, भावेश और भाव कारक। अब कोई भी घर है, वो बड़ा सुंदर है। उस घर में रहने वाला जो मुखिया है, वो भी बड़ा अच्छा है, पाप प्रभाव से बचा हुआ है, सही है, चरित्रवान है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है। और जो चौकीदार है, वो भी चरित्रवान है, ईमानदार है, तो उस घर का अनिष्ट कभी नहीं होगा। मान लीजिए घर सही है, घर का मालिक सही है, लेकिन घर का जो चौकीदार है वो नशेड़ी हो गया है, वो शराबी हो गया है, जुआरी हो गया है, वो बेईमान हो गया है। घर का जो भेद है, घर की अंदर की जो बात है, वो कहीं बाहर भेजता है, तो उस घर में अनिष्ट होने के योग बनते हैं, अनिष्ट होने के चांस अधिक हो जाते हैं। अब मान लीजिए भाव सही है और चौकीदार भी सही है, घर सही है, घर का चौकीदार सही है, लेकिन जो घर का मुखिया, जो घर का मालिक है, वो शराबी हो गया है, वो चरित्रहीन हो गया है, उसकी संगति ऐसे लोगों के साथ हो गई है जो बहुत बुरे लोग हैं, तो भी उस घर का अनिष्ट हो सकता है। मान लीजिए घर का मुखिया भी सही है, घर का चौकीदार भी सही है, लेकिन जो घर है उस पर बुरी नज़र पड़ गई है, उसमें कोई न कोई समस्या हो गई है, तो भी उस घर का अनिष्ट होना तय है। अगर तीनों ही खराब या पाप भाव में चले जाएं, गलत संगति में चले जाएं, तो उस घर का अनिष्ट होना 100% तय है। और अगर तीनों सही अवस्था में हैं, तो उस घर का अनिष्ट कोई नहीं कर सकता। अब ज्योतिषीय भाषा में ऋषि पाराशर जी ने क्या बताया कि भाव, भावेश और भाव कारक, अगर भाव में कोई भी पाप ग्रह आकर के बैठ गया या उस पर कोई पाप दृष्टि पड़ गई, तो भाव खराब हो जाता है। तो भाव संबंधित जो शुभ फल हैं, उनमें कहीं न कहीं कमी आ जाती है। जो भावेश है, अगर वो कहीं न कहीं पापी ग्रहों के साथ युति बना करके बैठा है या उन ग्रहों पर पापी दृष्टि पड़ रही है या पाप प्रभाव में आ गए हैं, किसी भी तरीके से 6-8-12 में चले गए हैं, तो भी उस भाव संबंधित जो शुभ फल हैं उसमें कमी आ जाती है। और भाव कारक, यदि भाव कारक भी पाप प्रभाव में चला गया है, तो भी उस भाव संबंधित जो शुभ फल हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। और अगर भाव, भावेश और भाव कारक तीनों ही पाप प्रभाव में आ जाते हैं, किसी पापी ग्रह के साथ युति में चले जाते हैं या दृष्ट हो जाते हैं, तो उस भाव संबंधित जो शुभ फल है उसका नाश हो जाता है। इसलिए किसी भी जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करने के लिए हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं कारक ग्रहों की। प्रथम भाव में सूर्य कारक होते हैं। प्रथम भाव हमारे स्वास्थ्य का होता है, निरोगता का होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का होता है, हमारे सिर का होता है, हमारी आत्मा होती है, हमारा पूरा शरीर होता है, लगन होता है, लगन अर्थात शरीर। तो इसका जब हम विचार करते हैं तो हमें सूर्य का विचार कर लेना चाहिए।
अब बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव में नैसर्गिक रूप से देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। अब ये धन का भाव है। अब धन का जब हम विचार करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का भी विचार हमें कर लेना चाहिए। जातक की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी होगी। अब ये जो दूसरा भाव है ये हमारे चेहरे का भी है, मुख का भी है। अब जब हम मुख का विचार करेंगे तो वहां पर शुक्र कारक हो जाते हैं। शुक्र ग्रह का विचार करना पड़ेगा साथ में। अब मान लीजिए हमें वाणी का विचार करना है, तो वाणी का विचार भी हम दूसरे भाव से करते हैं, दूसरे घर से करते हैं। तो हमें देखना कि जातक की वाणी कैसी है। कड़वा बोलता है, अच्छा बोलता है, तोतलाता है, तो उसके बारे में भी हम दूसरे भाव से विचार करते हैं। तो वाणी के कारक बुध ग्रह होते हैं, तो यहां पर बुध कारक हो जाते हैं। अब दूसरा भाव हमारी आंख का भी है, दाईं आंख का। अब आंख का हमें विचार करना है तो आंख के कारक सूर्य हैं, तो हमें सूर्य का विचार भी करना पड़ेगा। तो दूसरे भाव के कितने कारक हो गए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक या एक से अधिक कारक ग्रह होते हैं प्रत्येक भाव के। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तृतीय भाव पराक्रम का, साहस का, मेहनत का, छोटे भाई बहनों का, हमारी जो बाजू हैं इनका। तो हमारा साहस, हमारा पराक्रम, हम कितने मेहनती होंगे, हमारे छोटे भाई बहनों के साथ कैसी बनेगी, इसके बारे में हमें जब विचार करना होता तो हम मंगल का विचार करते हैं। मंगल कारक होता है इन चीज़ों का। लेकिन जो तीसरा भाव है, हमारी जो श्वास नली होती है, गला होता है, इसका भी विचार यहीं से किया जाता है। तो इसके लिए फिर हम बुध का विचार करते हैं, क्योंकि जो हमारी श्वास नली है उसका कारक बुध होता है। अब हमें जो हमारा पराक्रम है उसको कहाँ पर कितना यूज करना है, कितना इस्तेमाल करना है, उसकी जो सेंस है, उसका जो ज्ञान है, वो कहाँ से आएगा, वो देवगुरु बृहस्पति से आएगा। तो फिर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी कारक हो जाते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। नैसर्गिक रूप से चंद्रमा इस भाव के कारक हैं। माता का भाव, सुख का भाव, संसारिक सुखों का भाव, कृषि धन, पशुधन, इन सब का विचार चौथे भाव से किया जाता है। अब चौथे भाव में जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, छाती होती है, कई बार ये रोग से ग्रस्त हो जाती है, कई बार तो कैंसर भी हो जाती है। जब हम इन रोगों का, हमारी जो छाती में रोग हैं, अस्थमा है, तो उनका जब हम विचार करेंगे तो अस्थमा, कैंसर, जब इनका विचार करेंगे तो राहु और शनि यहाँ फिर कारक हो जाते हैं। इसी प्रकार से पंचम भाव की बात करते हैं। चौथे भाव में सुखों का है, संसारिक सुख, लग्जरी लाइफ, ऐश्वर्य, आनंद। तो इनके कारक कौन है? शुक्र हैं। तो हम शुक्र का भी, हमें शुक्र की भी स्थिति देखनी पड़ेगी। चौथे भाव का जब हम विचार करेंगे, हमारा सुख, आनंद, ऐश्वर्य, हमारी लाइफ कैसी होगी, तो हमें शुक्र का भी विचार करना पड़ेगा। तो शुक्र ग्रह करके कारक हो जाते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव ज्ञान का भाव, बुद्धि का भाव, श्रवण शक्ति का भाव, हमारी विद्या का भाव, पढ़ाई का भाव। तो गुरु से हम देखेंगे हमारा ज्ञान कितना है, हमारा जो संतान होगी उसका सुख कितना हमें मिलेगा, हमारी संतान कैसी होगी, संतान के बारे में विचार करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति से करेंगे। अब हमारी बुद्धि कैसी होगी, बुद्धि का विचार करेंगे तो बुध का विचार, बुध ग्रह कारक हो जाते हैं। और जब मन का विचार करेंगे, क्योंकि बुद्धि और मन साथ साथ हैं, तो मन का विचार करते हैं तो चंद्रमा का विचार भी करना पड़ेगा, चंद्रमा कारक हो जाते हैं। इसलिए अगर हमें संतान का विचार करना है तो गुरु कारक हो जाते हैं, बुद्धि का विचार करना है तो बुध कारक हो जाते हैं, और हमारे मन का विचार करना है तो चंद्रमा कारक हो जाते हैं। ये कारक बदलते रहते हैं विषयों के हिसाब से। अब बात करते हैं षष्ठम भाव की। छठा भाव रोग, ऋण, रिपु, कोर्ट कचहरी, दुर्घटना, एक्सीडेंट, कंपटीशन, प्रतियोगिता। तो शनि और मंगल नैसर्गिक रूप से इस भाव के कारक होते हैं। अब ऋण कैसा है, जातक ऋणी होगा या ऋण देने वाला होगा या ऋण लेने वाला होगा, कर्जा कितना होगा, मंगल से तय करते हैं। एक्सीडेंट, रोग, शनि
और मंगल से हम यहाँ पर विचार करते हैं, तो शनि मंगल इस भाव के कारक ग्रह हुए। बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में शुक्र और गुरु। अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र कारक हो जाते हैं, स्त्री की कुंडली है तो गुरु कारक हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, दाम्पत्य सुख कैसा रहने वाला है, तो शुक्र और गुरु यहाँ कारक हो जाते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव के। अष्टम भाव में शनि कारक होते हैं। अष्टम भाव आयु का, मृत्यु का, आकस्मिक धन लाभ का, दुर्घटना का एवं गुप्त चीजों का। तो यहां पर जब हम किसी जातक की आयु का विचार करेंगे तो हम शनि का भी विचार करेंगे, शनि कारक हो जाते हैं। लेकिन जब ये भाव ऐसा है, कई बार इस भाव में राहु आ जाए तो जातक का जो गड़ा हुआ धन है वो भी उसे मिल जाता है। आकस्मिक लाभ, अचानक से धन मिल जाना, तो राहु भी कारक हो जाते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर। बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में गुरु और सूर्य कारक होते हैं। हम भाग्यवान कितने होंगे, हमारा भाग्य। कुछ लोग नवम भाव से पिता का भी विचार करते हैं तो सूर्य कारक हो जाते हैं। गुरु और सूर्य नवम भाव के कारक हो जाते हैं। अब जातक कई बार इतना नास्तिक हो जाता है कि वो भगवान में विश्वास नहीं करता। अब वो कितना आस्तिक है कितना नास्तिक है इसके बारे में विचार करेंगे तो शनि राहु कारक हो जाएंगे। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव सूर्य, गुरु, शनि और बुध, ये चार कारक, जो चार ग्रह हैं, ये दसम भाव के कारक ग्रह हैं। अब जातक को सरकारी क्षेत्रों से कितना लाभ मिलने वाला है, वो सरकारी नौकरी करेगा या नहीं करेगा, सरकार में उसका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कैसी रहने वाली है, तो हम सूर्य से विचार करेंगे। अब गुरु, बहुत सारे जो कथावाचक होते हैं, प्रवचन देने वाले होते हैं, महात्मा सन्यासी लोग होते हैं, उनका विचार हम गुरु से करेंगे। अब शनि की बात करें, क्योंकि दसम भाव कर्म का भाव है। अब जो सन्यासी महात्मा होते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, उनका भी तो ये व्यवसाय है। तो अगर हम किसी धर्मगुरु कथावाचक के बारे में विचार कर रहे हैं तो गुरु का विचार हमें करना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ प्रकारक हो जाते हैं। शनि का जो जातक है उद्योगपति होगा, व्यापार कैसा करेगा, बहुत बड़ा उद्योगपति होगा या लघु व्यापारी होगा, उसके बारे में हम शनि का विचार करेंगे। बुध बैंकिंग क्षेत्र के लिए, अकाउंट्स, कॉमर्स, सीए, इन सभी क्षेत्रों के लिए बुध का विचार करेंगे। बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में नैसर्गिक रूप से देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। ये आय का भाव है। हमारी आय, इनकम सोर्स हमारे कैसे होंगे, एक सोर्स होगा या दो सोर्स होंगे, एक जगह से इनकम आएगी या अधिक जगह से इनकम आएगी, हमारे इनकम के सोर्स, हमारी आय, तो देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। द्वादश भाव का विचार करें तो शनि नैसर्गिक रूप से कारक होते हैं। लेकिन जो द्वादश भाव है वो भोग का भी भाव है। भोग के लिए हम करें शुक्र से विचार करेंगे, शुक्र ग्रह कारक हो जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक भाव के एक या एक से अधिक कारक ग्रह होते हैं। और जब हम किसी भाव का विचार करते हैं, उसके शुभ और अशुभ फल के बारे में विचार करते हैं, तो हमें उस भाव संबंधित जो कारक ग्रह है उसका विचार करना अति आवश्यक है। तब जाकर के हम जातक को सही और गलत बता सकते हैं, तब जाकर के हमारे फलादेश में सटीकता आ सकती है। बहुत महत्वपूर्ण है कारक ग्रह के बारे में विचार करना। अब ऋषि पाराशर जी ने कहा है कि जो भी ग्रह अपने कारक भाव में बैठा होता है उस भाव के फल का नाश कर देता है, अकेला बैठा होता है। अब मान लीजिए पंचम भाव देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं यहाँ, अगर ये इस भाव में अकेले बैठे हैं और कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में आ जाते हैं, तो जो बृहस्पति हैं इस भाव के शुभ फल का नाश कर देंगे। बृहस्पति तो करते ही हैं, बाकी और सभी ग्रह भी करते हैं। इसका कारण क्या होता है?
मान लीजिए इस घर में यही बैठे हैं, मैं हूँ मेरे घर में, और मैं ही मालिक हूँ, मैं ही चौकीदार हूँ। कोई भी आतंकवादी, कोई लुटेरा आएगा, मुझे गोली मारेगा और घर को लूट के ले जाएगा, क्योंकि दोनों मैं ही हूँ, चौकीदार भी मैं ही हूँ, मालिक भी मैं ही हूँ। दोनों को एक साथ मार दिया। तो इसी प्रकार से जो कारक है ये अपने भाव में बैठा है, कारक स्थान पर बैठा है, तो दोनों एक साथ पाप प्रभाव में आने से उस भाव संबंधी जो शुभ फल है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। इसलिए ऋषि पाराशर जी ने यह कहा है कि कोई भी कारक ग्रह अपने भाव कारक में बैठा है, अपने भाव में बैठा है, तो उस भाव संबंधित शुभ फल में कमी कर देता है, उस फुल भाव संबंधित शुभ फल का नाश कर देता है। प्रिय दर्शकों, हमने आज यहां चर्चा की कारक ग्रहों की, और जब हम कुंडली का फलादेश करते हैं तो क्या महत्व होता है इनका, इसके बारे में हमने जाना। इतना तो आपने जान लिया, लेकिन एक सिद्धांत और आप लागू कर सकते हो अपने फलादेश में सटीकता लाने के लिए, भावत भावम का सिद्धांत, अर्थात भाव से भाव को गिनना। अब मान लीजिए हमें माता का विचार करना है, जन्म कुंडली में चौथे भाव से, चौथे घर से हम माता का विचार करते हैं। अब चौथे घर से 4 घर आगे और गिनो, 1 2 3 4। तो जब हम माता का विचार करते हैं तो हमें सप्तम भाव का भी विचार कर लेना चाहिए अपने फलादेश में सटीकता लाने के लिए। हमें संतान का विचार करना है, पंचम भाव से करते हैं, पंचम से 5 भाव आगे और जाकर के हमें देख लेना चाहिए, 1 2 3 4 5, अर्थात नवम भाव से भी संतान का विचार हमें करना चाहिए अपने फलादेश में सटीकता लाने के लिए। यह एडवांस है। हमारे फलादेश में सटीकता कैसे आए, भावत भावम का सिद्धांत हमें लागू कर लेना चाहिए। अब मान लीजिए हमें छोटे भाई बहनों का विचार करना है, तीसरे भाव से करते हैं। इसमें और भी सटीकता लाने के लिए तीसरे से तीसरा, 1 2 3, पंचम भाव का भी विचार कर लेना चाहिए अपने भाई बहनों का विचार करते समय। अब हमें छठे भाव का विचार करना है, कर्ज का, ऋण का, दुर्घटना का। तो ऋण का विचार छठे भाव से करना है, तो छठे से 6 घर आगे जाकर 1 2 3 4 5 6, अर्थात आय भाव का भी हमें विचार कर लेना चाहिए। जो ऋण होता है उसका, ऋण का जब हम विचार करते हैं तो हमें आय भाव का भी विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आय होगी तभी तो हम ऋण से मुक्त होंगे। तो ये भावत भावम का सिद्धांत हमें जन्म कुंडली में लागू कर लेना चाहिए। एक सिद्धांत और मैं आपको बता देता हूं, कारक ग्रहों से संबंधित। अब मान लीजिए माता का विचार हम चंद्रमा से करते हैं, तो चंद्रमा से चौथे भाव से करते हैं और चंद्रमा से करते हैं, तो चंद्रमा से 4 घर आगे जाकर भी हम माता का विचार कर सकते हैं। चंद्रमा कहीं भी बैठा हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी बैठा हो, कारक ग्रह कहीं भी बैठा हो, वहीं से 4 घर आगे गिनकर हम माता का विचार कर सकते हैं। हमें पिता का विचार करना है। और मान लीजिए सूर्य यहाँ पर बैठे, तो सूर्य का विचार 10वें भाव से करते हैं, तो यहाँ से 10 भाव आगे गिन करके 7 8 9 10, अर्थात चौथे भाव से भी हम पिता का विचार कर सकते हैं। ये सूर्य कहीं पर भी हो सकता है, जन्म कुंडली में जहाँ पर भी इसकी प्लेसमेंट हो, वहीं से 10 घर आगे गिन के जो भाव आता है उस भाव से भी हम पिता का विचार करते हैं, कर लेना चाहिए हमारे फलादेश में सटीकता लाने के लिए। अब भाई बहनों का हम विचार करते हैं मंगल से। मंगल जन्म कुंडली में कहीं भी बैठा हो, मंगल से 3 घर आगे जाकर के छोटे भाई बहन का विचार कर लेना चाहिए। अब हमें धन का विचार करना है। धन का विचार दूसरे भाव से करते हैं, तो जहां पर भी जन्म कुंडली में गुरु बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो सकता है, किसी भी भाव में बैठा होता है, गुरु से 2 भाव आगे जाकर के, 2 घर आगे जाकर के धन के बारे में विचार कर सकते हैं। हमें आय का विचार करना है। आय का विचार हम 11वें भाव से करते हैं। इनके कारक कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में कहीं भी बैठे हो, उससे 11
घर आगे जा कर के भी हम आय का विचार कर सकते हैं। ऐसा करने से जो हमारा फलादेश है उसमें सटीकता आती है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये एडवांस सिद्धांत है हमारे फलादेश में सटीकता लाने के लिए। प्रिय दर्शकों, आज हमने भाव कारक के बारे में विशेष रूप से चर्चा की। भाव, भावेश, भाव कारक, जन्म कुंडली का सटीक फलादेश हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।